इस वीडियो में हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑस्मोसिस को हम डिफाइन करते हैं। ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस के अमल में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो सॉल्वेंट्स है या मॉलिक्यूल्स है एक ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जाते हैं और उसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अमल में ज़्यादातर डिफ्यूजन के अमल में, ठीक है, सॉल्वेंट या वाटर ये गुजरते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ज़्यादा से कम मिकदार की तरफ जाते हैं। सेमी परमिएबल का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन से कुछ चीज़ें दूसरी तरफ गुजर सकती है, कुछ चीज़ें नहीं गुजर सकती। इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी जो चीज़ें साइज़ में बड़े हैं उस सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते, जो सेल मेम्ब्रेन जिनका साइज़ छोटा है वो सेल मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं। जो ऑस्मोसिस है इसको कंट्रोल करता है सॉल्यूट्स की मिकदार सेल के अंदर और बाहर। ठीक है, सेल के दोनों जानिब यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर सॉल्यूट्स की मिकदार कम है या ज़्यादा है वो असरअंदाज होता है ऑस्मोसिस के अमल पर। कंट्रोल बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन। पानी हमेशा जाता है, ठीक है, फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार कम है और हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार ज़्यादा है। ठीक है, तो पानी हमेशा कम सॉल्यूट्स वाले सोल्यूशन से ज़्यादा सॉल्यूट वाले सोल्यूशन की तरफ जाता है। ठीक है, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार कम है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार ज़्यादा है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हमारे साथ क्या है। अगर सेल को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दें, ठीक है, हमारे पास तीन किस्म के सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। 1 नंबर हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसमें सेल के जिस सोल्यूशन में सॉल्यूट्स की मिकदार कम है उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। अगर हम प्लांट और एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रख दें तो क्या होगा। व्हेन सेल्स इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड द सेल इज मोर। अच्छा, सेल के अंदर की तरफ पानी जाता है। अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दें तो पानी सेल के अंदर की तरफ जाएगा क्योंकि सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट्स की मिकदार कम है। ठीक है, और सेल के अंदर ज़्यादा है, सेल के बाहर कम है सॉल्यूट्स की मिकदार। तो वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार कम है उस सोल्यूशन को हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। एनिमल सेल हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एनिमल सेल क्या हो जाएगा, लैस्ट हो जाएगा, पट जाएगा। ठीक है, और प्लांट सेल इसमें टर्जेड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। ठीक है, फैल जाएगा यानी सख्त हो जाएगा। अगर प्लांट सेल के अंदर पानी जाएगा तो प्लांट सेल ये हमारे साथ टर्जेड हो जाएगा। इन सच कंडीशन एनिमल सेल रप्चर वाइल द प्लांट सेल बिकम टर्जिड। अगर प्लांट सेल को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रख दें तो प्लांट सेल टर्जेड हो जाएगा। अगर एनिमल सेल को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रख दें तो एनिमल सेल रप्चर हो जाएगा या लैस्ट हो जाएगा, पट जाएगा। ठीक है, 2 नंबर ये वाला जो सोल्यूशन है आइसोटोनिक सोल्यूशन, यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर सॉल्यूट्स की मिकदार क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, ये वो सोल्यूशन है जिसमें सेल के अंदर और बाहर जो सॉल्यूट्स है वो इक्वल है यानी बराबर है मिकदार में। सोल्यूशन इन इक्वल सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन। Cell in isotonic solution, the water moves from outward and inward movement of water is equal। ठीक है, जो पानी के मूवमेंट है वो सेल के अंदर और बाहर ये बराबर होती है आइसोटोनिक सोल्यूशन में। आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेल के अंदर जितना पानी जाता है उतना पानी सेल से बाहर की तरफ आता है। तो एनिमल सेल को अगर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रख दें तो वो नॉर्मल रहता है। प्लांट सेल को अगर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रख दें तो फ्लैसिड हो जाता है। ठीक है,
तीसरा जो हमारे पास जो किस्म है वो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार ज़्यादा है, ठीक है, सॉल्यूट्स की मिकदार ज़्यादा है। सेल्स इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन वाटर मूव आउट। सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दें, ठीक है, तो सेल से पानी बाहर की तरफ निकलता है। प्लांट और एनिमल सेल दोनों से पानी बाहर की तरफ निकलता है। तो क्या हो जाता है, एनिमल सेल श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जबकि प्लांट सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो अंदर की तरफ जाता है, तो प्लांट सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है और एनिमल सेल श्रिंक हो जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है एनिमल सेल जब इससे पानी बाहर की तरफ आ जाता है। सेल इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन वाटर मूव आउट। In such condition, animal cells shrink in size while plant cell cytoplasm shrink within the cell wall. प्लांट सेल जो उसका जो साइटोप्लाज्म है वो अंदर की तरफ श्रिंक हो जाता है, अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा किस्म है उसका, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो ये 3 सोल्यूशन है हमारे साथ। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार कम है, और आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार बराबर है सेल के अंदर और बाहर। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार ज़्यादा है और सेल के अंदर की निस्बत, ठीक है, बाहर ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारे साथ आज का लेक्चर था। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दे चैनल को।